आपको कुछ परेशानी आ रही थी वहाँ पे? नहीं, परेशानी की बात नहीं है। इसको मैं देखो, ये जी मेरा काम था, मैं जो अपने काम से मतलब रखता था, तो जो वायलेशन करता था, एक दो आदमी ज़्यादा वायलेशन करते थे, तो ज़्यादा अपनी लीडरशिप दिखाते थे। जब इनका नहीं चला तो फिर इन्होंने और किसी को बुलाया हल्ला करने के लिए। तो बाकी बस स्टैंड के लोग जितने भी हैं ये मेरे पर बहुत खुश हैं। मैंने खुद कितनी बार कवर किया हुआ है सारे आपके हाँ, मेरे फेवर में है। 2-4 बंदे हैं जिन्होंने ये किया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं वो बाहर के हैं या रेडी फड़ी वाले हैं? और रेडी पड़ी वाले हैं, जो रेडियाँ आगे दुकानों के आगे रेडियाँ लगती हैं, उनसे पैसे लेते हैं वो, तो लगवाते हैं आगे, नहीं तो दुकान के आगे कोई रेडी लगने नहीं देता है। तो इसलिए मेरी यही कोशिश। इंटरव्यू देख भी रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि मेरे को रिश्वत देने की भी कोशिश की गई थी। देखिए, ये मुझे ले गया था, खाना खजाना में ले गया था, तो इस बोलता था मुझे बात करनी है कोई। तो बात जब करने इसने बोला उसको कि पहले नंबर मुझे बोला कि इसकी गाड़ियाँ बाहर लगने देना था बस आप। फिर इसने बोला कि ये लो वो लो खाने के लिए। मैंने बोला मैं ये इस काम के लिए नहीं आया हूँ, वो मैंने पहले बता दिया इंटरव्यू में। ये सेठी साहब ने बोला या ट्रैवल एजेंसी वाले ने? नहीं, एक आशु नाम का है वो, उधर उसने मुझे ले गया था वहाँ। वो भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, वो रखता है, पार्टी से। युद्धवीर सेठी जी इतने बड़े लीडर हैं, उनकी जो मिसिज है वो प्रिया सेठी जी, वो मिनिस्टर रहे हैं, फिर भी उन्होंने एक ऐसी बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने इनको ऐसा कहा, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं कह सकता जो उन्होंने कहा। देखिए, दुकानदार है, दुकानदार की अंदर उनकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है, वो बाहर बैठते हैं, उसके बाद अगर रेडी लगाते हैं, पता नहीं उनको क्या इंटरेस्ट है, जहाँ कोई उनके पैसे लेते हैं या उसका काम करना है मैंने। तो ये प्रोटेस्ट और आपके खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा गया, ये एक कारण था कि आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारी टीम में एक ट्रांसफ़र हुई है। अगर कोई कहेगा कि ऐसी बात है, ये सभी की ट्रांसफ़र हुई है। जितने भी थे हमारे डिपार्टमेंट था, ये लिस्ट पहले बनी थी, तो उसमें ये हमारी जो ड्यूटी है, हर एक जगह डिप्लॉयमेंट होती है हमारी, ये ट्रांसफ़र ही नहीं होती है, एक डिप्लॉयमेंट वगैरह लगाते हैं। तो ये अभी ट्रांसफ़र जहाँ भी अभी डिप्लॉयमेंट हुई है, हो सकता है 20 दिन के बाद दोबारा डिप्लॉयमेंट हो जाए। कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ ये डिप्लॉयमेंट होती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज हम जानीपुर में मौजूद हैं और जेसी थापा जी, जिनकी ट्रांसफ़र यहाँ पे की गई है, यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है और यहाँ पे जाम की स्थिति जो रहा करती थी उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को निजात मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरनाम जी, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जेसी थापा जी की यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र की गई है? बेसिकल मैं इनका नाम जानता था, वीडियो देखता था और मुझे इतना पता नहीं था, पर मैंने कल देखा कि जानीपुर में आए हैं। मैं भी यहाँ पे जम्मू वेस्ट का निवासी हूँ। मैंने जब देखा इनको ये काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, जाम लगता था बड़ा, यहाँ लोग बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, दुकानदारों को, गाड़ियों की, छोटी मंडी की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब मैंने देखा 2 दिन से देखा मैंने इनको वॉच किया और देखा कि यहाँ पे रोड बिल्कुल क्लियर है। मैंने सोचा कि एसोसिएशन दुकानदार से बात की, मैंने सबसे बात की, मैं क्या ऐसे अफसर को एप्रिशिएट करना चाहिए और इनका सम्मानित करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। क्यों? फिर मैंने देखा कि ये इनकी, मैंने बैकग्राउंड देख के, ये ईमानदार आदमी हैं, बस स्टैंड रहे, बड़ी बड़ी जगह रहे। मैंने डिटेल में जाके लोगों से पूछा और आज तक इन्होंने किसी से भी कोई ऐसा करप्शन का कोई भी इनके ऊपर सवालिया निशान नहीं है। आजकल बड़े बड़े अफसर देखे हैं मैंने, बड़े बड़े अहदेदार देखे मैंने, पर उनके ऊपर बड़े बड़े निशान थे, सवालिया निशान थे करप्शन के, पर नहीं। मैं कहता हूँ ऐसे अफसर को, मैं आजी साहब से, मैं एसएसपी साहब से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को एक प्रमोशन एडवांस देनी चाहिए, जिससे कि और अफसरों का, ईमानदार अफसरों का मनोबल बढ़ता है, वो भी अच्छा काम करते हैं। ईमानदारी से काम आज देख ही रहे हैं हमारे देश के अंदर कितनी करप्शन है, उसके बावजूद भी ऐसे लोग यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा देश और हमारा संसार और हमारी धरती चल रही है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। में जो लगातार जाम लगता था, जेसी थापा जी वहाँ पे गए और जाम से जो है वहाँ के लोगों को निजात मिली, लेकिन वहीं के लोग, दुकानदार जो हैं, वो प्रोटेस्ट भी उन्होंने इनके खिलाफ किया, जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल थे, युद्धवीर सेठी जी वो भी शामिल थे। मैं बड़ी हैरानगी की बात है, युद्धवीर सेठी जी इतने बड़े लीडर हैं, उनकी जो मिसिज है वो प्रिया सेठी जी, वो मिनिस्टर रहे हैं, फिर भी उन्होंने एक ऐसी बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने इनको ऐसा कहा, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं कह सकता जो उन्होंने कहा। देखिए, दुकानदार है, दुकानदार की अंदर उनकी अपनी ट्रैवल एजेंसी है, वो बाहर बैठते हैं, उसके बाद अगर रेडी लगाते हैं, पता नहीं उनको क्या इंटरेस्ट है, जहाँ कोई उनके पैसे लेते हैं या कह लेते हैं, मुझे नहीं पता। आज मैंने वहाँ पे देखा, रोड बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे गाड़ियों और वहाँ के जो लोग पैसेंजर हैं वो खुश हैं। वो कहते हैं हम अंदर जाते हैं, हमें सीट मिलती है,
आराम से उतारा जाता है। नहीं तो पहले कठुआ रूट की और अन्य जो रूट की गाड़ियाँ थी वो बाहर रुकती थी, वो सवारियाँ अपना सामान उठाकर अंदर जाती थी, जहाँ कहीं और जगह जाती थी, प्रॉब्लम आती थी बड़ी, वो भी उन्होंने ठीक कर दी। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को सभी जगह पे वेलकम करना चाहिए। बस स्टैंड लोगों को पता नहीं क्या बात है, उनके कोई मतभेद होंगे। उन्होंने कहा ये 20,000 जुर्माना करते हैं, 5,000 जुर्माना करते हैं। और भाई ये तो आपकी गवर्नमेंट ने बनाया है, आपकी गवर्नमेंट को देखना है। आप गवर्नमेंट के बीच में हो, दिल्ली में सरकार आपकी, यहाँ पे सरकार आपकी, आप बात करो भाई कम करो रेट, क्यों ज़्यादा की है? इनका क्या कसूर है? इनका ये कसूर है ये ईमानदारी से अपने काम करते हैं, गवर्नमेंट के लगाए हुए रूल इलेक्शन उनको पास करते हैं और ये जुर्माना करते हैं। जो आदमी के पास कागज पूरे होते हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, उनको कहते हैं आप जाइए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इससे मैं ये कहूँगा कि ऐसे इंसानों को हर जगह चौकों पे सम्मानित करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से थापा साहब का आपने आज वेलकम तो किया है, लेकिन जिस तरह से बस स्टैंड से लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, भाजपा के युद्धवीर सेठी जी ने भी विरोध वहाँ पे किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बदनसीबी है हमारी कि पूरे जम्मू का हृदय है जम्मू बस स्टैंड। वहाँ पर अगर कुछ अच्छा होता है तो हम सब लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि जम्मू सिटी का जो हृदय है वो साफ़ सुथरा है। मगर अगर कोई अफसर वहाँ पे आके वहाँ की गलत जो सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश करता है, उसमें लोग अगर अड़चन डालेंगे वो भी सरकार से जुड़े हुए, तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को सोच समझकर अपने हितों से ऊपर उठकर चलना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें पहले जम्मू की जनता के बारे में, जो आम मुसाफिर हैं जो बाहर से आगे पीछे से आकर जम्मू बस स्टैंड में आते हैं, आज वो थापा साहब को इतनी दुआएं दे रहे होंगे, जैसा मैं वहाँ देख के आया हूँ कि लोग बाहर अपना सामान उठाकर उनके साथ, जो बाहर से सपोज बाहर से यात्री आता है उसको अगर वो पीछे से पूरी गाड़ी वहाँ तक स्पेशल नहीं करता, वो रास्ते से देखता देखता आता है, उसको सामान साथ होता है, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए जीवल से अगर बस स्टैंड पहुँचना है, सामान साथ में है, उसको बड़ी परेशानी आती है। आज वो बड़ा खुश है क्योंकि उसको बस स्टैंड के अंदर ही गाड़ी उतार रही है, प्लस कहीं भी आगे पीछे किसी रूट पर उसको जाना है, अंदर से ही उसको टिकट प्राप्त हो रही है। तो ये कितने गर्व की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ऐसे अफसरों का सहयोग करना चाहिए। रोड की वायलेशन कोई भी ना करे, उसमें तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई मतभेद होता है बैठ के हर बात का हल होता है। तो ये किसी ईमानदार अफसर पर तोहमत लगानी ये शोभा की बात नहीं है, जब निंदनीय है। शुरू में बस स्टैंड के लोग भी थापा साहब का वेलकम भी कर रहे थे और इनकी प्रशंसा भी कर रहे थे, लेकिन काफ़ी समय वहाँ पे गुजारने के बाद जो है वो लोग भी मतलब वहाँ पे प्रोटेस्ट उन्होंने किया। कहीं ऐसा ही यहाँ पे तो नहीं देखने को मिलेगा? आप देखिए, आप आज का दिन नोट रखिए, आज इनका पहला दूसरा दिन है। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने बस स्टैंड में थापा साहब का स्वागत किया है, अगर वो लोग सच्चे दिल से अपने मन से सोचेंगे कि इनका स्वागत उन्होंने क्यों किया, इनमें क्या उन्होंने देखा। हमने तो जहाँ पर स्पष्ट देखा है, हमें जहाँ बहुत परेशानी आती है, तो परेशानी है आम लोगों के लिए। हमारे दुकानदार जो हैं, जितने जो ट्रैफिक वाले हैं, सबका सहयोग करते हैं। पुलिस है जहाँ पर, SHO थाना, उनकी फ्लाइंग्स है, लोगों के साथ आपस में तालमेल चलता है, कोई किसी को परेशान नहीं करता है। तो हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा ये रास्ता है बिल्कुल आने जाने के लिए लोगों के लिए क्लियर रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से इस रूट पर भी बड़ी समस्या आ रही थी। मेन बात तो पार्किंग की है, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देती। मैं इस माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जल्दी हल किया जाए और लोगों को, ये जानीपुर मार्केट बहुत कंजस्टेड मार्केट है, साइडों पे जगह बहुत कम है, फिर भी कोशिश करते हैं दुकानदार के हमारी वजह से जहाँ कोई जाम नहीं लगे। अगर कुछ माड़ा मोटा कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो ये आके देखते हैं, उसको निकाल देते हैं, कोई गलत व्यवहार नहीं करते। जब से ज्वाइन किया कितना फ़र्क पड़ा जामिंग में? जाम बिल्कुल हमने देखा, सब्जी मंडी जो एक हब बन गया था जाम का, आप खुद कैमरा घुमाइए प्लीज़, देखिए कोई जाम है, नहीं तो जहाँ पर 24 घंटे जाम ही जाम चलता था। अगर कोई अच्छा ईमानदार अफसर जहाँ काम करता है ना, तो जो लोग वायलेशन करते हैं उनके भी मन में भय होता है, वो सपोर्ट करते हैं। कोई जाम नहीं है। खासकर बसंत नगर जहाँ डोमिनोज पिज़्ज़ा है,
पेट्रोल पंप से इधर सब्जी मंडी है। देखो इन लोगों को घर से कोई सब्जी लेने आता है, भाई अपनी गाड़ी घर में लगाओ, पैदल आओ, वहाँ से सब्जी करो। अगर आप कहीं बाहर से आके वहाँ से कुछ लेना चाहते हैं, गाड़ी अपनी वाइट लाइन के अंदर लगाओ, सब्जी लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम आपका सहयोग करते हैं, हम वेलकम करते हैं। आप जानीपुर मार्केट में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप लोगों की वजह से ही हमारे कारोबार चलते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी की वजह से आने जाने वाले जितने लोग हैं उनको कोई परेशानी आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा आखिर में, बस स्टैंड एसोसिएशन के लोग या मार्केट के लोग जो हैं इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट किया, समझ में आता है। हाँ जी। लेकिन युद्धवीर सेठी जी एक भाजपा के सीनियर नेता हैं, उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो इतना खिलाफ हो गए और अपनी ही रूलिंग गवर्नमेंट उन्हीं की है? देखिए, मैं इस बात पे तो इतना ही कहता हूँ, जो प्रशासन ने इस ओर देखना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि थापा साहब ने वहाँ क्या डिमांड की है। कि थापा साहब करप्ट बंदे नहीं हैं, जो किसी से रिश्वत नहीं लेते हैं। अगर तो ये कोई रिश्वत की डिमांड करते हैं तो इन पर वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जाए तो प्रशासन को इस तरफ कदम उठाना चाहिए। युद्धवीर सेठी जी एक सीनियर व्यक्ति हैं, उनकी मैडम प्रिया सेठी यहाँ मिनिस्टर रह चुकी हैं। हम उनसे भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा से लोग आते हैं, उनका मन खराब होता है। कोई जो जिन लोगों में अच्छा करने का जज्बा होता है उन पर गलत असर पड़ता है। बिल्कुल। थापा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थापा साहब, यहाँ पे आपका स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ, और वहाँ पे बस स्टैंड में आपने अपना कीमती समय इतना दिया, वहाँ से जामिंग की जो समस्या थी उससे भी लोगों को निजात मिली, लेकिन फिर भी वहाँ के जो मार्केट के लोग थे उनके द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग, उसने बाहर से आगे पीछे रेडी फड़ी वाले बुलाए थे। वो दूसरा नंबर एक दो बंदा ही था, तो उसने बाकी वालों को इधर उधर, कोई सेब बेचने वाला है किसी को पकड़ा। तो काफ़ी बार उसने, पहली बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें बता दिया था, मैंने सब कुछ बता दिया था। तो जब उसको पता था कि जो आदमी खुद गलत होता है तो दूसरों को गलत करने की कोशिश करता है, तो वो मैंने किया नहीं। तो उसकी काफ़ी समय से आपको कुछ परेशानी आ रही थी वहाँ पे? नहीं, परेशानी की बात नहीं है। इसको मैं, देखो ये जी मेरा काम था, मैं जो अपने काम से मतलब रखता था, तो जो वायलेशन करता था, एक दो आदमी ज़्यादा वायलेशन करते थे तो ज़्यादा अपनी लीडरशिप दिखाते थे। जब इनका नहीं चला तो फिर इन्होंने और किसी को बुलाया हल्ला करने के लिए। तो बाकी बस स्टैंड के लोग जितने भी हैं ये मेरे पर बहुत खुश हैं। मैंने खुद कितनी बार कवर किया हुआ है, सारे आपके हाँ मेरे फेवर में है। 2-4 बंदे हैं जिन्होंने ये किया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं वो बाहर के हैं या रेडी फड़ी वाले हैं? और रेडी फड़ी वाले हैं, जो रेडियाँ आगे दुकानों के आगे रेडियाँ लगती हैं, उनसे पैसे लेते हैं, वो तो लगवाते हैं आगे, नहीं तो दुकान के आगे कोई रेडी लगने नहीं देता है। तो इसलिए मेरी यही कोशिश। इंटरव्यू देख भी रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि मेरे को रिश्वत देने की भी कोशिश की गई थी। देखिए, ये मुझे ले गया था, खाना खजाना में ले गया था, तो इस बोलता था मुझे बात करनी है कोई। तो बात जब करने इसने बोला उसको कि पहले नंबर मुझे बोला कि इसकी गाड़ियाँ बाहर लगने देना था बस। आप फिर इसने बोला कि ये लो वो लो खाने के लिए। मैंने बोला मैं ये इस काम के लिए नहीं आया हूँ, वो मैंने पहले बता दिया इंटरव्यू में। ये सेठी साहब ने बोला या ट्रैवल एजेंसी वाले? नहीं, एक आशु नाम का है वो, उधर उसने मुझे ले गया था वहाँ। वो भी भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, वो रखता है, पार्टी से रखता किसी से। तो मैं उठ के बाहर आ गया था, तो उसी से वो, तब से हमारी आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, क्योंकि जिस काम वो चाहता था वो मैं काम कर नहीं सकता था, तो ना मैं करता हूँ। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारे जो जैसा हम करते हैं वैसे हमारे इशारे पर चलें ट्रैफिक पुलिस, लेकिन मैं वो ट्रैफिक अफसर नहीं हूँ जो मैं किसी के इशारे पर चलूँ। मैंने सोच समझ के काम करना है, जो तनख्वाह ले रहा हूँ मैं उसका काम करना है मैंने। तो ये प्रोटेस्ट और आपके खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा गया, ये एक कारण था कि आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारी टीम में एक ट्रांसफ़र हुई है। अगर कोई कहेगा कि ऐसी बात है, ये सभी की ट्रांसफ़र हुई है। जितने भी थे हमारे डिपार्टमेंट था, ये लिस्ट पहले बनी थी, तो उसमें ये हमारी जो ड्यूटी है, हर एक जगह डिप्लॉयमेंट होती है हमारी, ये ट्रांसफ़र ही नहीं होती है, एक डिप्लॉयमेंट वगैरह लगाते हैं। तो ये अभी ट्रांसफ़र जहाँ भी अभी डिप्लॉयमेंट हुई है, हो सकता है 20 दिन के बाद दोबारा डिप्लॉयमेंट हो जाए। कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ ये डिप्लॉयमेंट होती है। तो ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए भी, और जहाँ पे अभी आप की तैनात किया गया है आपको, यहाँ पे भी लोग आपको
प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वायलेशन भी करते हैं। देखिए जो वायलेशन कर रहे हैं भाई साहब ने बताया भी है। कल मैंने एक मोटरसाइकिल उधर था, वो रुक गया था, तो मैंने उसको बोला भाई साहब डरने की बात नहीं है, ये वाइट लाइन के अंदर लगाना है मोटरसाइकिल। तो वो बहुत खुश हो गया है। काफ़ी लोग जो वाइट लाइन के अंदर लगा रहे हैं उसी का काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो मेरा यही है कि कोई एम्बुलेंस आती है, कोई बीमार आता है, तो जाम में नहीं फंसना चाहिए। अगर हम ड्यूटी पे खड़े हैं तो जाम लगा होगा तो लोग हमें भी 2-4 गाली निकाल के ही जाएंगे कि ये खड़े हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो ड्यूटी है वो रोड पे ही है, तो हमारा मकसद यही है कि जाम नहीं लगना चाहिए, लोगों की सेवा करनी है। यही सेवा है। रोड पे हम खड़ा रहेंगे, इसी से लोगों को पता चलेगा कि ये ट्रैफिक चल रही है, यही सेवा है। अगर किसी की जान बच जाएगी, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है, अगर 5 मिनट ब्रेक लग जाए तो कैजुअल्टी भी हो सकती है। वही 5 मिनट अगर उसको हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो जान बच सकती है। उससे सेवा और क्या है, यही बस सबसे बड़ी सेवा है। सर आपका नाम? डॉक्टर जिंदर शर्मा। मैं छोटा सा एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? खुश जी हैं? हाँ, बहुत खुश हैं क्योंकि ये थापा साहब का हमने पहले भी बड़ा नाम सुना है, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है। और ये अभी इनको 2-3 दिन आए हुआ है इधर, और इनके आने से इसमें चौक में कोई जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसमें काफ़ी लोग खुश हैं। और खुश होने की वजह क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत काम किया हुआ है। जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया लोग इनके काम को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को ये कोऑपरेट भी करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे ईमानदार अफसर को के ऊपर कोई ऐसे एलिगेशन लगाने नहीं चाहिए। अगर ये ईमानदारी से काम करें, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर ऐसे ईमानदार अफसर हैं तो इनको कोई थोड़ा सा उसके लिए अप्रिशिएशन करनी चाहिए। थैंक यू। में जो हुआ उसमें क्या मैसेज रहेगा? वो गलत उन्होंने क्या किया, इनको कोई वो करने के लिए, इनकी इमेज ख़राब करने के लिए उन्होंने किया है ऐसा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़े ईमानदार अफसर हैं, जहाँ जहाँ रह के आए हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और लोगों को इनके काम से लोग बड़ा खुश हैं, और लोग चाहते हैं कि ऐसे ईमानदार अफसर और भी बाहर फील्ड में लगाए जाएं, जहाँ जिनसे लोगों को फ़ायदा हुए। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम अशोक बब्बर है। हम तो आप भी यहीं मार्केट पे रहते हैं? मैं मार्केट में ही रहता हूँ, मार्केट का सीनियर मेंबर हूँ। हम तो इनका बहुत वेलकम करते हैं। हमारी तो लॉटरी निकली है कि थापा साहब हमारे इधर जानीपुर में आए हैं। अच्छा। ये बदकिस्मत वो है जहाँ से इन्होंने ट्रांसफ़र कराई है इनकी। अच्छा। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम इनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि जहाँ पर ड्यूटी दे। जाम से तो हमें बहुत ज़्यादा निजात मिल गया है, निजात मिल गई है। आपका नाम? सौरभ गुप्ता मेरा नाम है। सौरभ भाई खुश हैं थापा हाँ साहब? जी सर, बिल्कुल हम बहुत अच्छे खुश हैं। हम तो ये तहे दिल से इनका शुक्रगुजार है जो हमारे यहाँ पे हैं। जाम की यहाँ बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके कारण अब बहुत कम जाम देखने को मिल रहा है। तो हम आगे भी यही कहेंगे कि सर जैसे ही अफसर आने चाहिए हमारे जानीपुर में, जिसके कारण हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले। बस स्टैंड के लोगों ने जो किया सर या वो नहीं सर, देखो जो चीज़ गलत है सर उसको हम गलत बोले। जो इन्होंने किया वो इनकी ड्यूटी सर यही है सर की, ये बड़े अच्छी तरह दिल से करते हैं ये, तो हमें उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि कुछ गलत बयान देने चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं आगे भी ये सर ऐसे ही काम करते हैं, हम इनके साथ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए सर, पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तभी प्रशासन हरकत में आता है, और वो अपने पहले स्कार्ट भेजते हैं कि रोड क्लियर चाहिए वीआईपी के लिए। थापा साहब की वजह से हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ हमारे एरिया में वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। ये आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए बिल्कुल ये इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है, क्योंकि वीआईपी को ही खाली वीआईपी समझना कि अच्छा संकेत नहीं है। थापा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो आम आदमियों को ही वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो यही हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट, जानीपुर मार्केट एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जीसी थापा जी का जो है वेलकम कर रहे हैं, और हारों के साथ जो है इनका यहाँ पे जो है समर्थन कर रहे हैं कि जो भी ये करते हैं, जीसी थापा जी जो भी करते हैं वो अपने ईमानदारी से जो है अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और जिस तरह से बस स्टैंड में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके चलते कहीं ना कहीं थापा जी ने ये कहा है कि वहाँ पे जो लोग, बाकी सब लोग हैं, दुकानदार हैं, बाकी लोग हैं, वो तो सब इनके समर्थन में थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे बाहर के कुछ रेडी फड़ी वालों को इकट्ठा करके जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट की शक्ल जो है उसको दी गई, जिससे जीसी थापा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपना काम जो है उसी ईमानदारी के साथ करते रहेंगे जिस तरह से आज तक करते रहे हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।